तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल एक संवाद हमारे आपके बीच में चल रहा था। जब हम चर्चा करते करते रुक गए थे, गुरुवर हम सबको कहते थे कि साधु जीवन में इन चीज़ों पर काम करना होता है। किन किन चीज़ों पर काम करना होता है? तो साधु जीवन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि कपड़े उतार करके आप मुनि बनेंगे, भगवा पहनेंगे, या फिर आप टीका चंदन लगाएंगे, रुद्राक्ष की माला पहनेंगे, लंगोट पहनेंगे, तभी आप साधु कहलाएंगे। ये साधु का एक उपचार से बहिरंग रूप है। बहिरंग रूप कुछ भी हो सकता है। बुद्ध का रक्तांबर भी हो सकता है। मौजी दंड कमंडलु प्रभतियो नो लांछनम ब्राह्मणो, ब्राह्मण का वह लांछन चिन्ह भी हो सकता है जिसमें वो मौजी पहनता है, कमंडलू रखता है, दंड रखता है, टीका चंदन लगाता है, चोटी रखता है, उसको भी साधु कहते हैं। साधु कहते हैं, मान लीजिए बौद्ध भिक्षुओं के हैं, उनको भी हम साधु मान लेते हैं। हम इसके अलावा जैन मुनि हैं, छुल्लक हैं, इल्लक हैं, आरिका हैं, इसको भी साधु का ये बहिरंग रूप है। आचार्य श्री जी की अपनी गंभीरता अद्भुत है। गुरुदेव कहते हैं साधु को मतलब सज्जन पुरुष को। सज्जन पुरुष संसारस्थ भी हो सकता है और मोक्ष मार्गस्थ भी हो सकता है। संसार में रहने वाले भी बहुत सारे सज्जन पुरुष रहते हैं, जिन सज्जन पुरुष में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो विश्व कीर्ति को प्राप्त हुए, वे भी साधु पुरुष हैं। और यहाँ पर मोक्ष मार्ग में भी साधु कहलाते हैं। मात्र ऊपरी वेशभूषा को साधु मत समझिएगा। आचार्य की शब्दों की गंभीरता में जाकर के अपन देखते हैं। गुरुवर कहते हैं सभी लोगों से कि साधुओं को इन चीजों पर काम करना होता है। क्षुधा के ऊपर, पिपासा प्यास के ऊपर, जरा बुढ़ापे के ऊपर, आतंक आकस्मिक रोग के ऊपर, क्षुत पिपासा जरा तंक, फिर जन्म के ऊपर भी साधु पुरुष काम करते हैं। कई गृहस्थ ऐसे होते हैं जिनका या तो चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र उदय होता है या फिर बत्ती देर से जलती है। बत्ती देर से जलने से मतलब शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, उसके बाद बत्ती जली, गलत फंस गए भैया, इससे अच्छा तो साधना का मार्ग स्वीकार कर लेते। तो वे लोग भी घर के अंदर अपने जीवन को सुधारने के लिए, जन्म को संवारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। घर के अंदर रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेते हैं, संयम ग्रहण करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी एकासन करते हैं, उपवास करते हैं। ऐसे भी गृहस्थ होते हैं गर्मी के दिनों में पंखा ना चलाने का नियम ले लेते हैं। पति पत्नी हैं, परिवार में रह रहे हैं, 48 टेम्परेचर है और महिला कहती है मानो तो गर्मी है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है, थोड़ा पसीना निकलता है, कपड़े से पोंछ लेते हैं, ठीक हो जाता है। ये लोग भी साधना के चरम पर पहुंचा हुआ गृहस्थ भी होता है। गृहस्थ की भी ऐसी गजब की ताकत होती है कि अगर वह गृहस्थ शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करके
मुनि महाराज को आहार दान देता है तो मुनि महाराज के शरीर की रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा भी है, चंदोबा सफेद हो जाता है विजय सेठ और विजया सेठानी के खड़े हो जाने पर। तो गृहस्थ में भी बहुत सारे साधु होते हैं और साधुओं को अपने जीवन में काम करना होता है, अपने जीवन में, अपनों के जीवन में भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम आपके जीवन में क्षुधा प्यास के लिए काम करें, दूसरे की क्षुधा को रोकोगे तो अन्नपान निरोध नाम का कर्म बंद हो जाएगा। तो हम दूसरे को तो नहीं रोक सकते, लेकिन गुरुदेव कहते हैं एक साधु को, सज्जन को, आइडियल पर्सन को, या फिर एक फेम पर पहुंचे हुए व्यक्ति को अपने इन चीज़ों पर काम करना होता है। क्षुधा के ऊपर, प्यास के ऊपर, जितने भी आप ये पिक्चर में दिखने वाले जो अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री होते हैं, ये अपने क्षुधा और प्यास के ऊपर सर्वाधिक काम करते हैं। इनके डाइटिशियन ने कह दिया कि पानी नहीं पीना है, मतलब नहीं पीना है। चेहरे को अगर मान लो स्वेलिंग वाला दिखाना है उनको, उनके डाइटिशियन ने कह दिया आज आपको पूरी रात जगना है। जब तक आप पूरी रात जगेंगे नहीं तो आंखें फूलेंगे नहीं, चेहरे में स्वेलिंग आएगी नहीं, जब तक आपका शरीर फूला फूला दिखाई देगा नहीं, तब तक आपका वो सीन क्रिएट होगा नहीं। तो डाइटिशियन कह दे, डिमांड मांग ले, तो वो क्षुधा और प्यास के ऊपर सबसे ज़्यादा अभिनेता काम करते हैं। नहीं खाना मतलब नहीं खाना, और खाना मतलब इतना खाना कि खाते जाना। वो एक मूवी बनी थी ना दंगल, तो उसमें आमिर खान ने दिखाई थी ये बात कि पहले हमने खा खा करके कितना पेट बढ़ाया, फिर उसको पिचका पिचका करके इतना पिचकाया कि बॉक्सर बन गए। तो जब मैंने उसको दिखाया, मुझे बताया कि महाराज जी इस तरीके से मूवी बनाई जाती है। उस पर भी मैंने अपने इस चीज़ को निकाला कि जो नेम फेम आइडियल पर्सन, साधु पुरुष, सज्जन पुरुष होते हैं, उनको अपनी क्षुधा प्यास के ऊपर काम करना होता है। क्षुध पिपासा जरा तंक, बुढ़ापे के ऊपर भी काम करना पड़ता है। आप भी अपने बुढ़ापे के ऊपर काम तो करते होंगे, लेकिन उल्टा सीधा, सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद करने में लगे रहते हैं। बोलो हाँ हाँ महाराज। अरे सफ़ेद को काला तो समझ में आता है, काले को सफ़ेद, बोले थोड़ा सा नीचे, बस यहीं पे, यहाँ पर बाल सफ़ेद हो जाए तो उसको काले करने में लगे रहते हैं। क्या चल रहा है? बुढ़ापे का ट्रीटमेंट चल रहा है महाराज। सफ़ेद को काला कर दिया, काले को कितनी फेयर एंड लवली लगाई लो, कुछ भी फाउंडेशन लगाई लो, इसके अलावा 9 to 5 लगाई लो, कुछ भी कर लो, तमिलनाडु में सब बेकार है। तमिलनाडु में सब बेकार है बंधुओं, सब बेकार है। बड़ी से बड़ी शीशियाँ जितना कॉस्मेटिक मध्य प्रदेश के लोग खाते हैं, दिल्ली गुड़गांव के लोग खाते हैं, इतना तमिलनाडु में नहीं खाते। वे तो वहीं पे अब पता है प्रकृति ने करिया तो कर ही दिया है, अब इसको सफ़ेद तो कर नहीं सकते, तो उसमें और वो सरसों का तेल पोत करके उसको और शाइनिंग वाला कर लेते हैं। बोले अब जो है तो है। जरा के ऊपर जो अबुद्धि, अप्रतिबुद्ध, अज्ञानी जीव होता है, आप भी बुढ़ापे में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, काम करते हैं, आपको बुढ़ापे की चिंता है। दिखना नहीं चाहिए महाराज जी, कहीं से भी एक झलक भी आ जाए तो जीवन बेकार है। इतना सा बाल भी अगर कलम में सफ़ेद दिख गया ना, तो सुबह सो के उठते ही साथ कटोरी में रखा रहता है, थोड़ा सा ऐसा मार लेते हैं कि कहीं से बुढ़ापा झांक गया तो गड़बड़ हो जाएगी बात। लेकिन ये अज्ञानियों की क्रिया है। ज्ञानियों की क्रिया में क्षुध पिपासा जरा तंक, जरा के ऊपर, बुढ़ापे के ऊपर ऐसा काम करते हैं ज्ञानी कि दोबारा ऐसी अवस्था ही प्राप्त ना हो। जो इंद्र होते हैं, इंद्रों को त्रिदश कहते हैं। त्रिदश कहने का अर्थ है उनकी तीनों दशाएं एक जैसी होती हैं। उनका बुढ़ापा, उनकी जवानी, उनका बचपन, उनकी वृद्धावस्था, सब में उनके चेहरे पर फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि आप ऐसी कोई क्रिया करिए जिससे आपका बुढ़ापा ही ना आए। इसका मतलब यहाँ से देव बनने की कोई प्रक्रिया में जाइए, नारकी मत बनिएगा। अल्पारगम परुद्गतम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च, और इसके बाद बहवानम परिग्रहतम नारकश्यायुषा। नारकी नहीं बनना, तिर्यंच नहीं बनना, मनुष्य नहीं बनना। यहाँ से क्या बनना? देव बनना, जहाँ पर बुढ़ापा ना आता हो। क्षुध पिपासा जरा तंक जन्म अंतक भयस्मया। जन्म है, उसके बाद अंतक है, अंतक है बहुत सारी चीज़ों में।
आदमी को खो जाने का भय रहता है, आतंक भी रहता है, फिर भय रहता है। भय की चर्चा भी कल चल रही थी। भय कैसा है? तो भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय है। अब कितने भी भोग भोग लीजिए, हर गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी अभी सोच रहा है। क्या सोच रहा है? महाराज बहुत गर्मी पड़ने लगी है, अब पंखे और कूलर से बनता नहीं है, एक 2.5 टन का एसी लगा लेते हैं। लगा लो 2.5 टन का एसी, 2 लगा लो अपने बेडरूम में, है ना, एक सिर के ऊपर आएगा, एक पैर के ऊपर आएगा, 2 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बाहर निकलोगे और सांस लेने में तकलीफ होगी, तो वो 35,000 का एसी तुम्हारे 35 लाख खर्चा करा देगा। आप लोगों में से कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों? आपको ठंडी हवा लेने की इतनी आदत पड़ गई है, 14-14 घंटे आप ठंडी हवा में, 20 घंटे ठंडी हवा में रहते हैं। तो ये रात में जब आप सोते हैं तब हार्ट सामान्य समय के समय पे दुगनी काम करता है, ज़्यादा मेहनत लगती है दिल को सोते वक्त दिल के दौरे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क रहता है। और उस पर आपने ठंडी हवा डाली। क्यों महाराज? गरीब हैं, अब पहली बार है, एक बार तो पत्नी ठंडी हवा का सुख भोग ले, भोग लो, भोगा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में धक धक करने लगा, जिया मोरा डरने लगा। काहे के लिए? भैया यहाँ पर दर्द होता है, गरम चाय पी ली ठंडी से निकल करके तो दर्द हो गया, थोड़ा सा ठंडा खा लिया तो दर्द हो गया। फिर क्या है महाराज? कुछ नहीं महाराज, 3 छल्ले थे, जापान से बुलवाए थे, 3 नली में घुसा दिए, अब क्या है? आराम है, पहले से तो आराम है। ये आपके भोगे रोग भयम। एक बार बहुत गहरी बात गुरुवर ने कही, जैसे आप लोग तो खैर कई बार करते होंगे, करते ही हैं, कि जब कभी भी आपको किसी को कुछ व्यवहार करना होता है तो मोबाइल में आप हाय लिख देते हैं। भैया हाय लिख के भेजो, हम आपको जवाब देते हैं, फोटो देते हैं, व्हाट्सएप देते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं। आचार्य सिंह जी गहरे चिंतन के साथ कहते हैं, ये हाय लिखने पर धरती में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। महाराज हाय लिखने पर धरती में ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ेगी? बोले बढ़ती है। जब आप हाय लिखते हैं तो हाय लिखने से पहले उसमें इलेक्ट्रिक लगती है, और उस इलेक्ट्रिक के लिए या तो हाइड्रो न्यूक्लियर पावर सिस्टम यूज़ किया जाता है, या फिर आपका थर्मल पावर यूज़ किया जाता है, या फिर डैम के पावर्स यूज़ किए जाते हैं, पानी से बिजली बनती है। तो आपने एक हाय भी लिखा ना, वो हाय भी एक कहीं ना कहीं हिंसा कराता है, कहीं ना कहीं वो ग्लोबल वार्मिंग में निमित्त बनता है। अब आपकी इलेक्ट्रिक के लिए, आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिक आपके मकान के अंदर आ रही है, वह इलेक्ट्रिक हाइड्रो न्यूक्लियर पावर से आ रही है, एनटीपीसी से आ रही है, या फिर थर्मल पावर से आ रही है, या फिर किसी पानी को, बांध को रोक करके उससे बिजली बनाई गई है। किससे बनाई गई है आपको क्या पता? नहीं पता ना। लेकिन आपने मोबाइल चार्ज किया, मोबाइल चार्ज करने पर चार्जिंग में लगा करके जब उसको चालू किया, फिर उस पर हाय लिखा, हाय लिखने पर कुछ ना कुछ ऊर्जा लगी? बोलो हाँ। इतने सारे मैसेज यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड किए, कुछ ना कुछ ऊर्जा तो लगी, कुछ ना कुछ तो 5G का नेटवर्क लगा। उस पर क्या हुआ? गुरुवर कहते हैं इससे भी हिंसा होती है, इससे भी साधु पुरुष बचता है। तुम्हारे मोबाइल चलाने पर मान लो धरती का तापमान बढ़ रहा हो, तो फिर धरती के तापमान को कम करने के लिए मोबाइल का उपयोग भी हमको कम करना पड़ेगा, एसी का उपयोग भी हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी ऊर्जा के स्रोतों की खपत आप करते हैं, इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में फ़र्क तो पड़ता है। और फिर आजकल इतना बड़ा जो डाटा है पूरी दुनिया का, आप मोबाइल में कोई भी पिक्चर लोड कर लीजिए, वो दुनिया में कभी डिलीट नहीं होती। 32 GB के डाटा वाली आपकी मेमोरी वाला आपका मोबाइल है, आपने उसको 5 बार डाउनलोड करके खाली कर दिया। उज्जैन के अंदर एक कंप्यूटर बाबा है, वो बोलता है मोबाइल दे दो, हम 32 GB के मोबाइल से 160 GB का डाटा वापस निकाल करके आपको दे देंगे। हमने कहा ये तो गजब बात कहते हो। 3-4 दिन पहले वो बता रहे थे, बोले कितना भी सड़ा जला हुआ मोबाइल है, आप हमको
मोबाइल दे दीजिए, हम आपके मोबाइल को अपने सिस्टम पे लगाएंगे और आपको 5 दिन में, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपके पहली बार जब आपने मोबाइल खरीद के जो पहली पिक्चर खरीदी थी, खींची थी, वहाँ से लेकर के लास्ट फोटो तक, लास्ट मैसेज तक सब दे देंगे। हमने कहा ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ हो गई। उन्हीं ने कहा इस बात को, महाराज जी कभी भी मोबाइल में आपने कोई भी फोटो लीगल इलीगल खींचा है, नैतिक अनैतिक खींचा है, वो कहीं ना कहीं दुनिया में सेव हो गया। और पहले तो ज़मीन में सेव करते थे, अब समुद्र के अंदर सर्वर का सेफ्टी बैंक, सर्वर बैंक बनाया जा रहा है। समुद्र के अंदर सर्वर बैंक बनाने पर समुद्र भी उस सर्वर बैंक के कारण गर्म हो रहा है, जिससे भी ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। चीज़ें समझ में नहीं आती है तो धैर्य से सुन लेना चाहिए। सुनने के बाद आज नहीं तो कल समझ में आएगी। जब समझ में आएगी तब आप साधु बनने की कोशिश करिएगा, घर के अंदर रह करके। ज़रूरत नहीं है बिजलियों का प्रयोग नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है मोबाइल नहीं चलाएंगे, ज़रूरत नहीं है हम किसी भी भौतिक संसाधन जिसमें आपकी चाहे सेल लगता हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिक लगती हो, ज़रूरत नहीं है तो साधन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। साधु पुरुष को काम करना चाहिए। इसमें भी भय, भोगे रोग भयम, ये भोग की बात चल रही थी। फिर उसके बाद दूसरा शब्द लिया आचार्यों ने। आचार्य दूसरा शब्द कहते हैं कुले च्युति भयम। जो आपका कुल है, आपकी मान मर्यादा है, आपका रौब है, आपका पैसा है, इसके खो जाने का भी डर रहता है। तो माँ पिता को, बच्चे को समझाती, बेटा खानदान की बहुत बड़ी इज्जत है, इज्जत को ध्यान रखियो, तुम बाहर जा रही हो, हाँ मम्मी जा रहे हैं। फिर बाद में उसी का जब कोई उल्टा सीधा फोटो आ जाता है तो फिर कुले च्युति भयम, तुतु होती है, नाक कटती है। क्या हुआ, सड़ेले जी के घर के अंदर ऐसा होगा, कांड होगा। क्या हो गया सड़ेले जी के यहाँ? कांड हो गया महाराज, अब क्या करें? कुले च्युति भयम, आदमी को डर लगता है, परिवार के बड़े को, परिवार के बच्चों से डर लगता है। ये बच्चे कब इज्जतदार को बेइज्जतदार कर दें। हर बड़ा आदमी घर का एक ही चीज तमन्ना मांगता है। जब कोई 55 साल का व्यक्ति मंदिर जाकर के पूजा करता है तो उसकी भावना में रहता है मेरी 22 साल की बच्ची है, वो 22 साल की बच्ची शराफत से हमारे कुल के हिसाब से दूसरे घर में चली जाए और निभ जाए तो सौभाग्य है भगवान। कुले च्युति भयम इंसान को होता है, आपको भी होता होगा। और जिनके अंदर कोई खतरनाक वातावरण बन जाता है, डिवोर्स हो जाती है या फिर विवाद होने लगते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस लग जाते हैं, उनको भी संसार में, समाज के बीच में अपमानित सा महसूस होना होता है। घबराते हैं वो लोग कि कहीं इस घबराहट में कुछ और ना हो जाए। उसके बाद आचार्य कहते हैं बड़ी अच्छी बात, वित्ते नपलाद भयम। ज़्यादा पैसा हो तो राजा का डर है, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए, ईडी वाले छापा मार दें, उठा करके आए, पूरा का पूरा माल बटोर करके ले जाएं, और ले जाएं तो ठीक है, टैक्स और लगा के चले जाएं। तो पैसा भी कहीं ना कहीं तो भय का निमित्त बनता है। ये क्यों बता रहे हैं महाराज? क्योंकि आचार्य श्री जी कहते हैं साधु को इन सब के ऊपर जीवन में काम करना पड़ता है। दान ऐसा दो कि तुमको दान देने के बाद भय ना हो। 80G की छूट मिल जाती है कई क्षेत्रों पे, महाराज जितना इनकम टैक्स बढ़ते इससे अच्छा तो हम दान दे देंगे। कई लोग ऐसा भी कमाल करते हैं कि इनकम टैक्स उनको भरना होगा 50 लाख रुपए, उनने 50 लाख उठा करके 80G की छूट वाले किसी भी तीर्थ क्षेत्र में 50 लाख का दान दे दिया। क्या? और वहाँ पे रसीद दिखा दी, 50 लाख कमाए थे, 50 लाख कमाने के बाद हमने क्षेत्र में इसको दान दे दिया। बोले राजकीय सत्ता में जाने से अच्छा है धर्म सत्ता बढ़ाना। तो आपको लगता है कि टैक्स ज़्यादा देना है, आपको बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, उस टैक्स का पैसा आप अच्छे क्षेत्रों में दान देकर के अपने क्षेत्र को भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि वित्तीय नपलाद भयम, वित्तों में, पैसे के मामले में राजा का टैक्स का, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, GST का चक्कर रहता है कि नहीं रहता है महाराज। हमने तो जब से GST लगी महाराज तब से आज तक एक भी बार नहीं भरी, ध्यान रखियो। कैसे नहीं भरी भैया?
2 नंबर का ऐसा कच्चे का काम है, 800 रुपये किलो का माल 60 रुपये किलो में आ जाता है। कितनी जीएसटी लगाएगा, और उसके बाद जीएसटी लगाएगा तो ऊपर ही ऊपर कागज में काम कर लेते हैं, सब हो जाता है, हीरो बनते हो, लेकिन डर तो लगता होगा। एक आध दिन इनकम टैक्स ही मान लो, भगवान न करे तुम्हारे घर में रेट पड़ जाए, सुबह सो के उठो, 4:15 बजे घर के अंदर बेल बजे कि तुम्हारे फूफा जी आए हैं, और फूफा जी के चक्कर में मान लो तुम्हारे घर में इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए, और बोले 4 बजे आधे अधूरे सो रहे हो, कहाँ भगोगे, कहाँ क्या करोगे, तुम्हारे मोबाइल भी चार्जिंग में लगे हैं, अबे भड़बड़ा के 25 लोग घुसे, सब कब्जा कर ले, कितना पैसा दोगे उसको? अच्छा बताओ महाराज, हम क्या बोलेंगे, वही बोलेगा। अब वो जो बोलेगा सब स्वीकार है। धम्मम शरणम पब्बज्जामि, बोले तुम्हें तमें माता च पिता तमें, भैया जितना बोलो उतना तैयार है। आचार्य जी बोलते हैं डर लगता है कि नहीं? लगता तो है महाराज, आज पड़ी कि कल पड़ी, और गांव में एक के यहाँ पड़ जाए, कहीं पर जीएसटी की, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की एक रेट भी पड़ जाए, जितने व्यापारी हैं सब चौकन्ने, वे 2 लाल किताब इधर दबाएंगे और धीरे से टमक टू करके निकल जाएंगे, बोलेंगे भैया हम तो जा रहे हैं, बाकी दुकान तुम संभालना। और कोई आए तो बोल देना हम भी नौकर हैं, मालिक नहीं है, मालिक तो कहीं तीर्थ करने गया है। ये हाल है। वित्ते नृप भयम, राजा का भय वित्त के साथ होता है। फिर एक और शब्द लिया गुरुवर ने, माने दैन्य भयम, मान के कारण आदमी को दीनता आ जाती है। तुमको दुनिया में गुरुवर कहते हैं सरल होकर के जीने कौन नहीं दे रहा, बताओ? तुमसे मायाचारी कौन करा रहा है? तुमसे झूठ कौन बुलवा रहा है? तुमसे हिंसा कौन करवा रहा है? तुमको असहज कौन रख रहा है? तो बोले मान, अगर बेइज्जती हो गई तो फिर हम वो करेंगे जो हमने दिल्ली में किया था। दिल्ली में क्या किया था? कछु नहीं, चाटा मार दो तो ट्रेन में बैठ के वापिस आ गए थे। भपका तो ऐसा कि कुछ न पूछो, गजब का भपका। आचार्य कहते हैं माने दैन्य भयम, मान में दीनता का भय होता है। एक आध बार किसी ने उतार दी तो बिल्कुल मुंह पूरा का पूरा उतर जाता है। लोग मान लो मंदिर का चुनाव हार जाए वोटिंग के दिन में, मान लो किसी का 20 साल से कब्जा हो, हमारी अध्यक्ष, हमारी मंत्री, और पता चला कि परिवर्तन वाली सरकार आ गई, पैनल दूसरी आ गई, उन्हीं के रिश्तेदार ने उन्हीं को वोट नहीं मारो, तो फिर धीरे से खिसकत हैं, कहाँ गए, कक्का निकल लिए। क्यों? 20 साल की सत्ता चली गई, अब इतने पे क्या करें। माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, थोड़ा भी बल बढ़ जाए तो दुश्मन उतने ही बढ़ जाते हैं। इसलिए देखिए आप, जितने भी मंत्री मिनिस्टर होते हैं जो गनमैन साथ में लेके चलते हैं, पता नहीं कौन कहाँ से क्या कर बैठे, कौन कुछ कर बैठे, लेकिन कितने अच्छे होते हैं। कोई इनके मुंह में भी गाली दे, हाँ दीदी जी नमस्कार, बाद में नहीं, समझ लेना इनको, फिर इनके सामने एक शब्द बुरा ना कहेंगे वो। फिर धीरे से उनके जो वो होते हैं ना गुर्गे, गुर्गे समझते हो? नहीं समझते, हम भी नहीं समझते थे, बाद में समझ में आई बात। फिर धीरे से 1 2 3 4 थार उतरेगी तुम्हारे घर के अंदर, निकलेंगे उठा के अच्छा तोड़ फोड़, हाकी वाकी, बेस बाल बैट बाल मार मूर के, हाथ पैर तोड़ के, आधा अधूरा करके, और फिर छोड़ करके रास्ता में चले जाएंगे। और बोल दिया जाता है मारना मत, समझा के आना बस। अब समाज समझाना ऐसा होता है महाराज, और साथ में गनमैन लेके भी चलते हैं, और पीछे से पावर्टी इस तरीके की बिना सत्ता, राजनीति बिना हिंसा के नहीं होती। चाहे छोटे दर्जे का आदमी करे, चाहे बड़े दर्जे का, वो हिंसा मानती है। तो आचार्य कहते हैं बले रिपु भयम, बल बढ़ेगा तो दुश्मन बढ़ेंगे, शक्ति बढ़ेगी तो दुश्मन बढ़ेंगे। निर्बल का कौन दुश्मन है? वो देखो पीछे एक आदमी खड़ा है, उसका कोई दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। उसको कोई ढूकना पसंद नहीं करता। और थोड़ा भी पैसा बढ़ जाए, दुकान ज़्यादा चलने लग जाए, बगल वाला पड़ोसी जलने लगेगा। समाज में थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाए, समाज के लोग जलने लगेंगे। समाज तो छोड़ो, घर ही के लोग जलने लगेंगे। घर के लोग नहीं जलते? जलते हैं महाराज, छोटा बड़े से जलने लगता है धीरे धीरे। क्यों? बहुत जलवा है, खूब दुकान चल रही तुम्हारी, तुम्हारे चने खूब बिक रहे,
अरे भैया नहीं बिक रहे, तुम भी खा लो। नहीं, हम अपनी अलग खोलेंगे। अब खोल लो। फिर नहीं चल रही तो फिर उसमें भी दिक्कत है। बले रिपु भयम हमेशा है। आचार्य कहते हैं काम करो, अपने बल को भी सात्विक करो। बल इतना सात्विक करो कि तुम्हारे बल की प्रशंसा हो। कितना सात्विक करो। एक बार हमने एक कंपटीशन रखा था, कौन बनेगा बाहुबली। बाहुबली मूवी आई थी उसी वक्त, जवान लड़कों का कंपटीशन रखा था हम। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से लेके 30 साल तक के लड़के। हमने कंपटीशन रखा कि अगर तुमने मंदिर में आ करके कलश उठा करके हम शांति धारा बोलेंगे और बिना पैर हाथ हिलाए शांति धारा कर ली तो एक सोने की माला दान में मिलेगी। कितनी महाराज? एक कितने की? 1.5 तोला की। आज 1.5 लाख की हो गई। आज से 6-7 साल पहले कंपटीशन रखा था, कौन बनेगा बाहुबली। और उस बाहुबली कंपटीशन में जितने भी लड़के थे सब आ गए, सब आ गए। एक कलश दिया, झारी चांदी की बढ़िया भर करके, सामने भगवान रखे थे। भगवान रखने के बाद जैसे ही ऐसा किया और थाली झारी करना शुरू किया, अब धीरे से अब हमने पढ़ना शुरू किया, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम 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 हम हम सम सम तम तम। मैंने बोलना शुरू किया, मेरी धारा खत्म होने से पहले ऐसा पसीना गिरा, टप टप टप। हमने कहा का भाव भाई बाहुबली? बोले महाराज अभिषेक करे में बहुत मेहनत लगत। जिम जाने वाले लड़के जो 30 किलो का वो उठाते हैं ना, वेट लिफ्टिंग के चके मोटे मोटे लोहा के, क्या बोलते हैं उसको, कुछ कहते होंगे, डंबल। डंबल हमारे यहाँ तो लकड़ी का होता था, उसमें टिकिया लगा लेते थे, उसी में काम चला लेते थे। अब लोहे के होते हैं। तो जब वो अच्छे बॉडी बिल्डर से बोला कि भैया तुम भगवान का अभिषेक करके दिखाओ, शांति धारा होगी, शांति धारा में हाथ नहीं कांपना चाहिए, यहां से पसीना नहीं गिरना चाहिए। 2 शर्तें थी। एक लड़का पास नहीं हुआ, एक बब्बा पास हो गए। बब्बा से पूछी काय बब्बा तुम तो बिल्कुल सुकड़े से हो, तुम कैसे पास हो गए? बोले महाराज जे मोड़न को डंबल उठावे को अनुभव है, हमें कलसा उठावे को अनुभव है। हम 30 साल से भगवान को अभिषेक कर रहे, हाथ पैर में दम नहीं, हमको उसे कम नहीं। बब्बा ने पूरी शांति धारा करी। बब्बा भी चतरे निकले। बब्बा हमसे आके बोला महाराज हमें सोई में अपनो नाम लिखाने आए। हमने कहा तुम बब्बा हो? नहीं ब्रह्मचारी हैं महाराज, हमारा ब्याह नहीं भाव। हमने कहा बहुत अच्छे। अब हमको तो पता नहीं थी कि जो बब्बा इतने चतरा निकलेंगे। फिर बाद में समझ में आया कि ताकतवर ऐन वक्त पे हार जाता है और अभ्यास करने वाला जीत जाता है, ये नीति है। वो बब्बा जीत गए मरे सुकड़े से। हमने कही तुम्हारा न पसीना हो न तुमने हाथ हिलाए, तुम्हारी 1.5 तोला की चैन माला। बोले महाराज अब तुम ही रख लो। हमने कहा काहे रख लो भैया, तुमने 1.5 तोला जीती है, तुम रख लो। वो बब्बा कहते हैं मरबे को टाइम मांगो, सोना लेके कहाँ जा है, भगवान को समर्पित है। उसी 1.5 तोला से बेदी में 3 बड़े बड़े चांदी के छत्र बना करके उन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन बले रिपु भयम, बल में हमेशा शत्रु का भय रहता है। आपके पास धन बल बढ़ेगा तो शत्रु बढ़ेगा, संबंधों का बल बढ़ेगा तो भी शत्रु भय रहेगा, जनता का बल बढ़ेगा तो भी शत्रु भय रहेगा। कहीं ना कहीं जहां भी आप फेमस हुए, आपके 2, 4, 5 दुश्मन अपने आप बिना कहे तैयार। बोले क्यों ना छोड़ेंगे? क्यों? उनकी भी एक पॉलिसी है। शत्रुओं की बड़ी गजब की पॉलिसी, अभी हम तक समझे नहीं थे, अभी समझे, आप भी समझिएगा। शत्रु की पॉलिसी है कि भिड़ेंगे ना तो कुछ तो मिलेगा। बड़े आदमी से भिड़ जाओ। अब मान लो एक जमीन है, 5 एकड़ की जमीन है, उस 5 एकड़ की जमीन में तुम सिर्फ 500 फुट में, 1000 फुट में कब्जा कर लो। कब्जा कर लो, बोला हमारी है। बोले लड़ो केस। अब केस लड़ो, लड़ते 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 एक दिन थक जाएगा आदमी। थकते थकते फिर कंप्रोमाइज में आएगा। कितना लोगे खाली करने का? कितना दोगे खाली करने का? बोले अभी तो ये ज़मीन का रेट 10 करोड़ रुपए एकड़ है, एक काम करना 1 करोड़ रुपए दे देना।
बोलेगा 50 लाख ले लो, खाली करो, दिमाग खराब ना करो। फिर बाद में सौदा 50 में तय हो गया, 60 में तय हो गया। फिर बाद में वो बैरी बोलता है, बोला था ना भिड़ने से कुछ तो मिलता है, कभी भिड़ने वाला खाली हाथ नहीं आता। तो लोगों को इस तरीके से भिड़ने की आदत है, लेकिन समझदार को बच के निकलना पड़ता है। साधु पुरुष को इसके ऊपर काम करना पड़ता है। साधु मतलब सज्जन, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई भी हो सकते हैं। आचार्य कहते हैं बले रिपु भयम रूपे जरया भयम, रूप में बुढ़ापे का भय बहुत रहता है। इसकी व्याख्या तो मैं कर ही चुका कि कितना मेंटेन करना पड़ता है ना, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है महाराज। सुबह सो के उठ करके रात को सोते वक्त तक आदमी अपना चेहरा बिल्कुल साफ दर्पण में देखना पसंद नहीं करता। अगर आपके यहाँ जो आईना है उस आईने में ऊपर बल्ब लगा दे सामने, वार्म लाइट वाला, और कांच में चूने की 4 बूंद छिटक करके पेपर से साफ करके बिल्कुल चिकना और बिल्कुल प्योर ग्लासी क्लियर कर लें, और आप नहा धो करके आओ और आ करके बिना कुछ लगाए 5 मिनट तक आईने के सामने खड़े होकर के खुद को देख लो तो मान जाएंगे। 5 मिनट तक चेहरा देखोगे ना तो लगेगा कि नाक ऐसी बेल्ट हो गई है, इते पे ऐसा गड्ढा है, इते बिल्कुल करिया है, इते पे 4 दाग पड़े हैं, इते पे माथा थोड़ी उठो है, दांत थोड़ी टेढ़ो है और थोड़ी छोटे हैं, काले हैं, इते पे चमक निकली है, इते के बाल सफेद हो गए हैं, तुम्हारी स्थिति मुर्गा कबूतर टाइप की दिखत है। तो 5 मिनट तक नहीं देख पाएंगे आप अपने चेहरे को। उसके बाद आप उसको लगातार काय में बोले इतना बनाओ इसको कि हम अपने चेहरे को कम से कम आईने में देख सकें। तो रूपे जरिया भयम, रूप में बुढ़ापे का सर्वाधिक भय रहता है। आचार्य कहते हैं शास्त्रे वादी भयम, शास्त्र अगर मान लो दिमाग चलने लगा तो विवाद करने वाले खड़े मिल जाएंगे। आपका दिमाग चलता है तो सामने वाले का भी दिमाग चलता है। और कई बार सभा में कुछ लोग होते हैं पंडित पछाड़, नाम है, क्या नाम है? पंडित पछाड़। दुनिया में कोई भी साधु तुम्हारे मोहल्ले में घुस जाए, बेबब्बा खटखुट खटखुट करके सामने आके लठिया पटक करके बैठ जाए, हाँ महाराज ठीक कह रहे हो आप, महाराज एक बात पूछने हैं, हाँ तो कक्का पूछो। जे जो सम्यक्त के गुणस्थान से नीचे गिरा थे तो वो पहले 11वें से 8वें में आए हैं कि 9वें में कि 6वें में कि 4थे में? तुमने कह दी 4थे में। बोले 4थे में कैसे आ जाए हैं महाराज, उनकी तो 23 प्रकृतियों की उदीर्ण नहीं हो रही। अब भैया साधु को लगता है जो बब्बा पढ़ो लिखो है बे पढ़े लिखे नहीं है, उनको 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। कोई भी साधु आएगा वो उस साधु से बे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 6वां क्वेश्चन ना पूछेंगे, उनको कुछ आता जाता नहीं है। उनका नाम रख दिया गया पंडित पछाड़ कक्का। कोई भी साधु परमेष्टि आ जाए, आरिकाएं आ जाए, मुनि आ जाए, वे 5 दिन आए लगातार आगे बैठे हैं, फिर एक बार उनको कोई माइक में नाम उठा दे है। हमारे शिखर चंद जी कक्का जो है, इनने बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, इनका हम नागरिक अभिनंदन करते हैं। जैसे 5 क्वेश्चन खत्म भय, उसके बाद जो दिन जाने हुई है महाराज को, फिर वो दिन ब्याह हैं। कहे कक्का तुम कहाँ थे? तबीयत खराब हो गई थी महाराज बहुत ज़्यादा। अब उठे हैं तो हमने कही आपके दर्शन कर लें, बहुत चिंतन थो आपसे कछु पूछने हो, तो अब तो आप जा ही रहे हो। हमने कहा तुम्हें पता चल गई हम जा रहे तब तुम आ रहे हो। तो कुछ लोग पंडित पछाड़, शास्त्रे वादी भयम, जब कभी भी आपके पास क्षोभसम बढ़ेगा तो विवाद करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। वे आप कुछ बोलेंगे तो वो कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे तो फिर वो कुछ बोलेंगे। आप अपने घर के अंदर भी देख लो, जो सफल व्यक्ति होता है उसको ज्ञान देने वाले कितने आ जाते हैं। अगर तुमने मार्केट में एक 3 मंजिल की दुकान बना ली, नई दुकान बन गई मान लो, तो तुमको पड़ोसी ज्ञान देने जाए, कहा यार काहे की कर रहे, अब सोच रहे हैं लोहे का काम करें, काहे लोहे की काम कर रहे हैं, इत तो कमाई है इनमें। दूसरा ज्ञान देने आ जाएगा ट्रेडिंग कर लो, तीसरा कहेगा शेयर मार्केट खोल लो, चौथा बोलेगा रेंट में डाल दो। ज्ञानचंद की कमी नहीं, इतने रायचंद हैं दुनिया में, कोई भी अच्छा काम करे तो रायचंद पहले जाके खड़े। शास्त्रे वादी भयम, आचार्य कहते हैं गुणे खल भयम,
गुणवान पुरुष को दुष्ट पुरुष से भय लगता है, ईमानदार ऑफिसर को हमेशा बेईमान ऑफिसर से भय लगता है। कब ये बेईमान ऑफिसर ईमानदार को फंसा करके उसका मटिया मेट कर दे। क्यों? क्योंकि दारूखोरों की दुनिया है, सारे के सारे बेईमान मिल करके ईमानदार आदमी को दबाव, ऐसा दबाव कि दोबारा उठ ना पाए। बोली थी हमारे जैसे तू भी खाना पीना सीख ले, ज़्यादा ईमानदार बनता था। अब ले धमाका, ले धमाका, ले धमाका, एक धमाका और ले। वो बेचारो ईमानदार सुसाइड कर ले। बोले कब हो? बोले बेईमानों की दुनिया में ईमानदार की का काम भैया। तो यहाँ पर आचार्य ने क्या शब्द कहा? गुणे खल भयम। जब कभी भी कोई भी गुणवान व्यक्ति मिलेगा, ईमानदार व्यक्ति मिलेगा, उसको सिर्फ बेईमानों से डर लगता है। ये बेईमान कहाँ पर बेइज्जत कर दें, कहाँ पर गिरा दें, कहाँ पर बदनाम कर दें, कोई भरोसा नहीं। और बहुमत मिल जाए तो फिर कहना क्या, घेर के मारते हैं। कैसे? घेर के, कबड्डी 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 कबड्डी, फिर कबड्डी कबड्डी। वो ईमानदार सोचत तो कि हम इतने से वापस चले जाएं, बे कबड्डी 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 कबड्डी, घेर के उठा करके। मेरा माइक कहाँ गया? इधर आओ तुम कहीं जाना नहीं, तुम्हारे भरोसे तो बोलते हैं। फिर वे घेर के मारते हैं ईमानदार आदमी को, बेचारों पिट जात, शांत हो जात, मुंह लटका के लौट गो। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं गुणे खल भयम। हर इज्जतदार आदमी को हमेशा बेइज्जतदार आदमी से डर लगता है। गुरुवर कहते थे एक बात बहुत अच्छी है, बोले किसकी अग्नि परीक्षा होती है? किसकी? वैसा की होती क्या? वैसा की कोई अग्नि परीक्षा नहीं होती, सीता की अग्नि परीक्षा होती है। बार 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 उसके पेपर लिए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पेपर लिए जा रहे हैं? जंगल में भेज के पेपर लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर किसी ने कह दिया तो जंगल में भेज करके पेपर लिए जा रहे हैं। पहले दशरथ ने भेजा, सह लिया। उसके बाद जब राम ने अकेला छोड़ा तब सीता का जीवन दूभर हो गया। बोले कभी भी बेइज्जतदार आदमी के कोई पेपर नहीं होते, इज्जतदार आदमी के पेपर होते हैं। आप दीजिए, पास होके दिखाइए, बड़ा दिक्कत होती है। आचार्य कहते हैं गुणे खल भयम। उसके बाद कहते हैं काये कृतांत भयम। शरीर का अंत होने का डर लगता है, मृत्यु से भय लगता है ना, सभी को लगता है। लेकिन साधु कहते हैं, आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, सज्जन पुरुष को अपनी मृत्यु से पहले अपने जीवन के सारे अच्छे कर्तव्य कर लेने चाहिए। अच्छे कर्तव्य कर लेने पर मृत्यु का कोई भय नहीं लगता। बेटा जीवन में सब कर लिया, अब जब आनी है आ जाए। जो प्राप्त करना है सब प्राप्त करने के बाद आराम से बैठिए, वेट करिए बस के आने का। आएगी तो बढ़िया लग्जरी सीट पे बैठेंगे, चुपचाप निकल लेंगे। तो मृत्यु की लग्जरी सीट कहाँ है? हॉस्पिटल पे नहीं है, जसलोक से परलोक में भी नहीं है, अंबानी के पास भी नहीं है। मृत्यु की संलेखना की अंतिम सीट अच्छा सदगुरु मिल जाए और नमोकार मंत्र सुनाता रहे। दादा नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सबसाउणम। नंदीश्वर द्वीप जाना है, ध्यान करो, वहाँ पर कितने बड़े बड़े गुरु पूजा कर रहे हैं, देवता पूजा कर रहे हैं। कोई अंत में ऐसा सुखा करके और आपको फिर वहाँ से छोड़ दे। आचार्य गुरुवर जो हैं हर भक्ति में बोलते थे, आ बाल्या जिन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया सेवा सक्त विनेय कल्पलतया कालोद्धया वदगतः ताम तस्या फलमर्थे तदुना प्राणपयाणक्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त कुंठोव मम। गुरुवर ने ये बात हमेशा कही, हे प्रभु जिंदगी भर जितनी मैंने साधना करी, जिंदगी भर जितना मैंने त्याग तपस्या उपवास एकासन किया, दान दिया, लोगों को सम्यक का बोध कराया, इसका सिर्फ एक फल चाहिए, कंठोस्त कुंठोव मम। मेरा कंठ जब कुंठित हो रहा हो, मेरे इस कुंठित कंठ से आपका एक बार नाम निकल जाए, अंतिम समय में भी बस आपका नाम निकले। इसको कहते हैं लग्जरी मौत। कैसी? ऐसी संलेखना कि यहाँ के बाद तुम्हारे ऊपर का टिकट बिल्कुल पक्का, लेकिन हॉस्पिटल पे नहीं होती, वसीयत पे लिखना पड़ता है, घर वालों को बताना पड़ता है। क्या हमें कछु हो जाए तो हमारे महाराज के पास हमें ले जाइयो, तुम्हारे महाराज को आए, उनकी एक फ़ोटो टांग दो।
अपने अपने कमरों में अपने अपने साधु का फोटो चिपका दो। अंत में कोई परिस्थिति खराब हो तो बता देना, घर वालों से बोल देना, हमारी तकलीफ हो, हमारे जीवन का अंत दिखाई दे, डॉक्टर बोले उम्मीद नहीं है, तो डॉक्टर के पास से उठा करके हमको इस साधु परमेष्ठी के पास पहुंचा देना। अंतिम समय जो है मैं अपने गुरु के साथ जीना चाहता हूँ। ये बात बोल करके आप अपने जीवन की सार्थकता कर सकते हैं, क्योंकि काये कृतांत भयम आचार्य कहते हैं। फिर आचार्य कहते हैं सर्व वस्तु भयान्वितम, हर वस्तु में भय है, वैराग्य मेवा भयम, सिर्फ एक वैराग्य है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं लगता। साधु बनने के बाद जंगल में निकल जाओ, चीता कल खाता है आज खा ले, सब कर चुके हम। जिंदगी में जो पाना था विनम्र सागर ने सब पा लिया, इतना अच्छा गुरु पा लिया, 20 साल तक गुरु का सानिध्य पा लिया, गुरु की डांट पा ली। इस जीवन में इस साधु को जो करना था इसने सब पा लिया। 20 साल घर में रहा, घर वालों का प्यार पा लिया, परिवार वाले गांव वालों का स्नेह मिल गया। यहां आया तो 20 साल गुरु ने अपने साथ रख लिया। किस्मत जबरदस्त बुलंद थी, जबरदस्त बुलंद, नहीं तो लोग तो 5-5 साल में झटका खाते बाहर निकलते चले जाते। 20 साल तक गुरु ने साथ में रख लिया, गुरु का प्रेम पा लिया, गुरु की डांट पा ली, गुरु का मनोभाव पा लिया कि गुरु मोक्ष मार्ग को क्या समझते हैं, कैसा चलाते हैं, रत्नत्रय पा लिया। अब क्या पाना, अब कुछ नहीं चाहिए। कल आती है तो आज आ जाए, अपन जाने के लिए तैयार हैं। क्यों महाराज, मौत से डर नहीं लगता, अब काहे का डर, जितनी चीजें मिलनी थी सब मिल गई। तो महाराज आपके काम खत्म हो गए, काम तो हमारे खत्म ही है। जो लोग समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा काम है, काम तो खत्म है, सब हो गया। अब मृत्यु कल आती है, आज आती है, अभी आती है, आहार करते में आती है, रास्ते में विहार करते में आती है। स्वागत है, बढ़िया आराम से चढ़ा दीजिएगा 2.5 कुंटल लकड़ी पे, ऊपर से देवता बन करके देखूंगा आराम से, ये देखो ये हमारी चला रहे हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं। क्यों, जो करने योग्य था कृतकृत्य हुआ इस जीवन में, अब कुछ और कृतकृत्य होने के लिए बाकी नहीं रहा। आचार्य कहते हैं वैराग्य मेवा भयम, सिर्फ एक वैराग्य ही है जो अभय प्रदान करता है, बाकी दुनिया की हर चीजें भयान्वित हैं, भय क्रांत करने वाली हैं, भय पैदा करने वाली हैं। आप लोग भी देखिएगा, अपने साधु जीवन को समझिए, आपका भी एक जीवन है, उसमें भी साधु बनिए। घर के अंदर रह करके क्षुत पिपासा जरा तंक जन्म अंतक भय स्मया, भय के बाद स्मय, स्मय का मतलब आश्चर्य, विस्मय होता है ना, स्मय कह दो, गर्व कह दो, इसके ऊपर भी काम करना पड़ता है। महाराज ऐसा कैसे हो गया, आपने ज़्यादा मान मत करो, इसके ऊपर भी काम करो। फिर आगे आचार्य कहते हैं राग द्वेष मोहाश्च, इसके ऊपर घर के अंदर बैठे बैठे काम करो, साधु बनो, घर के अंदर वाला, संसार से छोड़ने वाला भी साधु है, लेकिन आप भी साधु हैं। अपने राग के ऊपर काम करो। किस चीज के कारण अत्यासक्ति होती है, अत्यासक्ति क्या है महाराज, इसके बिना नहीं रह सकते। अब 2 दाना खाना है तुमको मारी चंद का, ये इतना सा राग है, सड़ा सा मुंह में फंसा रहता है। किसी को प्याज की बगरी दाल का राग है, किसी को सुबह में पोहे का राग है, किसी को पोहे में नींबू का राग है, नींबू नहीं डाला तुमने, देख लेंगे तुमको। किसी को भोजन में नमक का राग है, किसी को जेब में पैसे का राग है। अपने आंख बंद करके पूछो तुमको काहे से राग है, अंदर से आवाज आएगी, इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते। बोले जे सब तुम्हारे बिना रह सकते हैं, तुम ही पर इसके बिना नहीं रह सकते। तुम नमक को खाओ तो तुम्हें, नहीं खाओ तो तकलीफ है, नमक को कोई तकलीफ नहीं है। बोले बहुत अच्छे पड़े हैं यहाँ पे, उसके पेट में गए कोई मतलब नहीं, उठा करके फेंक आएगा कहीं पे। तो आचार्य कहते इस पर भी काम करो, अपने राग के ऊपर, राग द्वेष मोहाश्च, द्वेष के ऊपर भी काम करो। द्वेष के ऊपर क्या काम करे महाराज, एक बार अनंतानुबंधी बांधी आज तक बंधी है। बचपन में बड़े कक्का से और ताऊ से एक साथ झगड़ा हुआ था, उसके बाद बब्बा मर गए, पापा मर गए, चाचा मर गए, बड़ा भाई मर गया, हमने उसके घर के अंदर दहलीज पे पैर नहीं रखा। बड़ी साधना करी तुमने, ताली बजा रहे तुम्हारी साधना पे, खूब ताली, खूब साधना करी। क्या द्वेष की साधना चल रही है महाराज। साधु पुरुष को द्वेष की साधना में भी काम करना होता है।
क्या करें महाराज? कुत्ते जैसा द्वेष रखो। कुत्ते जैसा क्यों? कुत्ता गुस्से के मामले में, क्रोध के मामले में अव्वल दर्जे का संत पुरुष है। कुत्ते से मैं बहुत प्रभावित हूं। कोई मुझे कुत्ता कहे तो उससे भी प्रभावित हूं, कुत्ते से प्रभावित हूं। क्यों महाराज? क्योंकि कुत्ते का द्वेष बड़ा गजब का है। आप कुत्ते को कभी देखिएगा, प्यार से देखिएगा। किसी कुत्ते से किसी कुत्ते की लड़ाई हो जाए, फिर कुत्ता कुत्ते लड़ते हैं, खूब दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे, फिर भाव 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 खूब चलेगी, भाव 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 चलेगी। लड़ेगा, खुर्राएगा, घुर्राएगा, और 5 मिनट लगेगा उस कुत्ते को। 5 मिनट बाद कुत्ता जिस कुत्ते के ऊपर घुर्रा रहा था उसी के बगल में जा करके खड़ा हो जाएगा, चुपचाप उसको बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा। कभी देखा है? कुछ देखा भी है कि नहीं देखा? देखो इस चीज को कि कुत्ता कितना अच्छा होता है। कुत्ता गुस्सा करने के बाद गुस्से को जल्दी थूक देता है, लेकिन जो कुत्ते नहीं होते हैं वे कुत्ते से गिरी हरकत करते हैं। तो गुस्से के मामले में, कम से कम गुस्से के मामले में, क्रोध के मामले में, द्वेष के मामले में कैसा बनो? कैसा बनो? कुत्ते के जैसा। गुर्राएंगे, अब आ गई है तो गुर्राएंगे। कितनी देर गुर्राओगे? 5 मिनट गुर्राएंगे महाराज। ठीक है, चलो 5 मिनट गुर्रा लेते हैं अपन दोनों। गुर्र 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 गुर्रा लिए। अब 5 मिनट बाद तो साधु पुरुष को अपने द्वेष पे काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा महाराज। उसके बाद मैंने दुनिया में द्वेष की सबसे न्यूनतम स्थिति कुत्ते के साथ देखी। कुत्ते से मैं इतना प्रभावित हुआ, मैंने कहा गजब का आदमी है। और ये भी दिखाने वाले गुरुदेव थे। गुरुदेव ने कहा देखो ये दोनों लड़ेंगे, लड़ने के बाद 5 मिनट बाद दोनों खेलने लगेंगे। रेत का ढेर मिलेगा, उस रेत के ढेर में दोनों खेलने लगेंगे, फिर उठेंगे, फिर नीचे आएंगे, इन्हीं के बीच में गेंद फेंक दो, फिर देखो ये गेंद से भी खेलने लगेंगे। 5 मिनट में कुत्ते का द्वेष कहाँ चला गया। और हमारा ऐसा कि बड़े ताऊ से झगड़ा बहुत हो, कब? जब हम 13 साल के थे महाराज, तब झगड़ा हुआ था। फिर कब तक नहीं गए? 87 के हो गए बड़े भैया, तब मरे, पट्टी में पैर नहीं रखा। तुम्हारी इस क्रोध की साधना है, द्वेष की साधना है, अनंतानुबंधी है, नरक गति में लेकर के जाएगी, ध्यान रखना। क्या करें महाराज जी? जाओ, बात समझ में आ रही हो तो बरसों से जहां पे संवाद ना हुआ हो वहां पर जाकर के भाई को एक फोन करके बोल दो, मैसेज करके बोल दो, चलो शुरुआत करते हैं भैया, शाम का भोजन का निमंत्रण है, परिवार समेत आ जाना। और परिवार समेत भोजन का निमंत्रण करके तुम वहां से चले जाओ। शुरुआत ऐसे करो कि पहली बार निमंत्रण दे करके तुम घर से गायब हो जाओ, क्योंकि फेस करने की ताकत भी तो चाहिए। मानी है हम, इतने दिन से हमने मान को चेहरा पोतो थो, अब वो मान को चेहरा उतर जाए, कैसे बोले? आओ आओ भाई बैठो, भोजन कर लो। बड़ा भारी होता है कि नहीं? बोलो, इसमें क्या जाता है? बोले महाराज ऐसा लगा जैसे कोई ने बेइज्जत करके पूरा दिगंबर कर दो हो। तब तुम दिगंबर होना नहीं चाहते, दिगंबर की पूजा तो करना चाहते हो। तो आचार्य कहते हैं द्वेष के ऊपर भी साधुओं को काम करना पड़ता है। अपने द्वेष की सीमा देखिएगा। द्वेष की सीमा आपकी अगर कुत्ते जैसी हो गई तो आपके जीवन में साधुवाद जरूर आएगा। राग द्वेष मोहाश्च, और मोह को के ऊपर भी काम करना पड़ता है। मोह का मतलब है भ्रांति। जैसे हिरण को रेगिस्तान में हुई, रेगिस्तान में हिरण को क्या भ्रांति हुई? मैंने पूछता हूं इस बात को, मुझे बताओ, रेगिस्तान में दौड़ता हुआ हिरण पानी की कमी के चक्कर में मरता है कि भ्रम के चक्कर में मरता है? प्यास तो उसको थी, कंठ तो सूख रहा था, लेकिन कंठ सूखने के साथ अगर एक जगह खड़ा रहता तो लंबे समय तक जिंदा हो जाता, रह लेता। लेकिन दौड़ रहा, जल नहीं पावे, प्राण गंवावे, भटक भटक मरता। ये उसके मोह की स्थिति थी। रेगिस्तान में पानी के चक्कर में जो इस हिरण ने अपने प्राण गंवाए हैं, उसने पानी की कमी से कम और भ्रांति के चक्कर में ज्यादा गंवाए हैं। आपने भी अपने जीवन में भ्रांति के चक्कर में प्राण ज्यादा गंवाए। पिछली पर्यायों को आगम की दृष्टि से देखिएगा, कितनी बार भ्रम होता गया और भ्रम के चक्कर में हम कहीं से कहीं पहुंचते गए। आचार्य भगवंत ने क्या ऊंचे शब्द कहे कि इसके ऊपर काम करो, अपने घर के, अपने दिमाग में, अपने शरीर के ऊपर काम करो।
राग द्वेष मोहाश्च, 4 शब्द और लिया। चिंता के ऊपर काम करो। चिंता, चिंता क्या महाराज, चिंता ना करें क्या? चिंता तो करो, लेकिन चिता तक चढ़ने तक चिंता ना करो, ज़्यादा ना करो। जब लगे कि कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है तो कुछ प्रारब्ध के ऊपर भी छोड़ देना पड़ता है। जो होगा तो स्वीकार, देख लेंगे नहीं, स्वीकार कर लेंगे। देख का लोगे, तुमसे देखते कछु बनबे ही न कर है, तुम्हारे देखे से कछु हुईजे भी नहीं, तो इतना बोल देता है। सारा पुरुषार्थ करने के बाद, बच्चों समझ रहे हैं ना, सारा पुरुषार्थ करने के बाद चिंता नहीं करना। पेपर दे आए, अब जितना पढ़े लिखे पढ़ंतरा थे तुमने सब छाप मारा कॉपी में, किताब में लिख दिया। चुटका करने की ताकत थी, चुटका कर लिया, पूछ लिया, कान में वो ठेपी फंसा करके उसमें से पता कर लिया, जितनी नौटंकी करनी थी कर ली। अब उसके बाद भी घर में आकर के सॉल्यूशन निकाला, 55 से ज़्यादा नहीं आ रहे। अब मत घबराओ, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा, अब बचा है सामने वाले के हाथ में, उसको करने दो जो कर रहा है। तो चिंता के ऊपर भी काम करो। कई लोग होते हैं, जाना है कश्मीर जाना है, हाँ भैया बहुत अच्छे, कश्मीर जाना है। अब स्टेशन में जा करके 4:30 बजे बैठ गए, अब 4:30 बजे बैठ गए, अब ट्रेन आनी है 7:45 बजे। अब आधा पौन घंटा तो निकल गया, उसके बाद बाबागिरी की उतावली शुरू। एक ट्रेन आ रही है, वो खड़े होकर देख रहा है, आ तो रही है, मालगाड़ी आई नहीं, ट्रेन आई, ट्रेन आई, कौन सी आई? अब वो पता है तुमको जब कि तुम्हारी गाड़ी 7:45 बजे आएगी, तो 7:30, 7:35, 7:40 तक जो भी गाड़ी आ रही है वो तुम्हारी तो नहीं है, बिल्कुल तय है ना। लेकिन तुमको कितनी आकुलता होती है, होती कि नहीं? महाराज आपको कैसे पता? हमको काम ऐसे ही है काम, हमने भी तो ट्रेन में चढ़े, हम भी तो किसी स्टेशन में बैठ करके ऐसे ही करते होंगे। अब आई, अब आई, अब आई, अब आई। पिताजी कह रहे हैं 7:45 से पहले ना आएगी, वो अच्छे से ढांक के सो रहे हैं। पिताजी ने हमसे कहा 7:40 पर उठाना हमको, अब हम 4:30 बजे से देख रहे हैं, अब आएगी तब आई। बैठाने के बाद पापा कहते हैं बड़े प्यार से, जब पता है कि वो 7:45 पे आती है ना, तो 7:40 पे भी आएगी, लेकिन 7:45 के बाद जाएगी, जाएगी तो 7:45 के बाद। अब उसके लिए तुम कितनी भी चिंता कर लो, कितना भी भटक लो, सब बेमानी है। अपनी चिंता पे काम करो। कभी किया? महाराज रोज ही करते हैं, चिंता तो करते हैं लेकिन चिंता पे काम नहीं करते। थोड़ा चिंतन करो, मुस्कुराओ, चेहरे की लाली बढ़ाओ, अच्छा खाओ, माला फेरो, मंत्र जाप करो, जिंदगी में खुश रहो। कचौड़ी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाओ। लेकिन अब खबा ही नहीं रहो महाराज, जब तक रिजल्ट ना आएगा तब तक बिल्कुल ना खबेगा। 10वीं वाले बच्चे परेशान, 12वीं वाले बच्चे परेशान, और बड़ी उम्र के जितने भी बच्चे हैं सब परेशान। अब जब लिख दिया, लिखने के बाद भूल जाओ, अब कोई बात नहीं करनी, अब जो होगा तो देखेंगे, समझ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो राग द्वेष मोहाश्च, मोह के बाद चिंता, चिंता के बाद कुछ साधन और थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तब क्या करेंगे? बंद करेंगे और क्या, कल बात करेंगे। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।